हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, मैंने आज छोटा सा एक ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। और मैं ये ब्लॉग में ये बताना चाहती हूँ, मतलब जैसे अभी पिछले 10-15 दिन पहले, 10 दिन पहले ही मेरा कुछ वीडियो वगैरह नहीं आ पा रही थी। और मैं किस लिए वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रही थी, थोड़ा सा छोटा सा मैं बताना चाहती हूँ। और मेरा ना पिछले, जैसे मैं बता रही हूँ, 20 दिन पहले एक फ्राइडे था। और उसी फ्राइडे के दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो स्कूटी में जा रही थी, मैंने स्कूटी में जा रही थी, उस दिन फ्राइडे था। सुबह फिर मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं घर पे बता के गई, मतलब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह लेके आऊँगी, बॉडी में पेन हो रही थी। तो सीरियस से गई, फिर वहीं से जब मेडिसिन लेके आते हुए ना, फिर मतलब कोई मतलब ये नहीं था, पता नहीं कैसे एक्सीडेंट हो गया, मुझे खुद नहीं समझ में आया। जैसे मैं बता रही हूँ, कोई पतली रोड नहीं था, कोई भीड़ भाड़ भी नहीं था। और बता रही हूँ, मैंने बहुत चौड़ा रोड था। और जो मेरे दिल्ली के आसपास के लोग जो देखते हैं तो उनको तो पता होगा, ये डीएवी स्कूल के साथ साथ सामने ही बड़ा चौड़ा चौड़ा रोड था। और पता नहीं, जैसे जो रोड को, दोनों रोड को, एक रोड में गाड़ी जा रहा है, दूसरे रोड में जब गाड़ी आ रहा है, दोनों रोड को जो डिवाइड करते हैं ना, एक पत्थर लगता है, ब्लैक पत्थर और व्हाइट पत्थर जो कलरिंग करते हैं, वही एक छोटा सा एक पत्थर है, वो अपनी लाइन से बाहर आ गया था। और मैं थोड़ा थोड़ा साइड से ही थोड़ा सा चल रही थी, इतना मतलब चौड़ा रोड था, मुझे भी किसने बोला पता नहीं। और उस साइड में जाने के लिए पूरा खाली रोड था, और कोई भीड़ नहीं था, कोई छोटा पतला रोड भी नहीं था। और मैं उसी साइड में ही जा रही थी, पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मुझे खुद नहीं पता चला। और मेरा स्कूटी एक्सीडेंट हो गया। और जब मैंने उठ के देखी, मतलब जैसे, और मैं बता रही हूँ ना, चौड़ा रोड था, सुन खाली रोड था, और कोई भीड़ भाड़ भी नहीं था। तो थोड़ा सा मैंने 40 से थोड़ा सा ज़्यादा कर ही देती हूँ, लेकिन उसी टाइम भी 40 से ज़्यादा होगा, मैं सोच रही हूँ, मैं तो देखी नहीं हूँ कितने पर था। अब मैं सोच रही हूँ शायद उतना ही होगा, मुझे लग रहा है। और जितना बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मुझे लग रहा है शायद होगा 40 से ज़्यादा ही होगा, मुझे लग रहा है ऐसे अंदाज से। और बाकी देखो, स्कूटी तो फिर उधर चला गया और मैं इधर उड़ गई। और ये नहीं कि मैं बीच रोड पे भी गिर गई, कहीं घिस गई हूँ, वो चीज़ भी नहीं है। और मैं पूरा उड़ के पूरा चली गई। और जैसे दो रोड को डिवाइडर करने के लिए बीच में पेड़ पौधे वगैरह लगा होता है ना, वो पौधे के अंदर मैं जाके गिर गई हूँ। और अच्छा हुआ, देखो मेरा स्कूटी जहाँ गिर गया, मेरे पीछे पीछे बहुत सारे गाड़ी वगैरह भी आता है, तो मेरी स्कूटी की वजह से तो कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ नहीं। मैं बता रही ना, भीड़ नहीं था, खाली था। तो कोई पीछे से देख के रोक लिए होंगे सारे अपना अपना गाड़ी। तो फिर मुझे सारे उठाने के लिए, हेल्प करने के लिए सारे लोग वहाँ रुक गए थे, सब अपना अपना रुक गए थे वहाँ। और फिर मुझे उठाए, मतलब जैसे थोड़ा सा मैं जब गिर गई तो फिर मुझे किसी ने उठाया थोड़ा सा। मैं जैसे ही उठी, तुरंत मेरा छाती में पेन स्टार्ट हो गया, मतलब चोट लग गया होगा छाती में। तो मिड पॉइंट में ही पेन होने लग गया। फिर ये राइट साइड को पकड़ के पूरी ये हाथ में पूरा दर्द होने लगा ज़्यादा, तो यहाँ पेन होने लग गया। और फिर उसके बाद फिर सारे लोग मुझे बोले, उठ जाओ मैडम, उठ जाओ। तो लेकिन फिर मैं उठ भी नहीं पा रही थी उस टाइम। और फिर मैं रोते रोते, मतलब हाथ ऐसे हेल्प करने के लिए, मतलब हाथ मैंने ऊपर बढ़ाई हूँ। तो एक छोटा सा लड़का था, 20 से 25 साल तक होंगे, वो लड़के ने फिर मुझे हाथ दिया। तो फिर मैंने उठी हूँ। उठ के जब मैंने अपना देखी हूँ, तो ये पूरा, मतलब ये है से पेड़, मेरा मेरा प्लाजो था, मेरा प्लाजो पूरा पूरा इतने बड़े बड़े 3-4 टुकड़ा हो गया था, पूरा फट गया था। यहाँ भी इसे छिल गया है, यहाँ भी छिल गया है। और पूरे पैर मेरा, राइट साइड का पूरे पैर, ये थाइस में, फिर नी के ऊपर वाले में इतने बड़े बड़े, और फिर ये पूरा एक से, मतलब जहाँ हमारा छोटी फिंगर होती है, वो फिंगर की नाखून भी ऐसे उड़ गया। और ये सारे चूड़ी वगैरह भी टूट गया था। फिर यहाँ भी नस में भी देखिए कट गया था। और गले में भी देखिए छोटा अभी दाग दिख रहा है, एक मतलब हो गया 20-25 दिन, फ्राइडे को था। यहाँ भी गला भी कट गया था। और हेलमेट तो पहनी थी उस टाइम। और लेकिन फिर भी मतलब चोट तो, मतलब मैं बता दूँ, जितना चोट तो लग गया, एक्सीडेंट तो हो गया, लेकिन लोग भी कह रहे हैं, और अपने आप को भी मन को समझा रही हूँ, जैसे इससे ज़्यादा कुछ हो जाता तो फिर क्या करते बताइए। पैर पैर टूट जाता, कहीं कुछ रॉड डालना पड़ता, तो फिर क्या करते। लेकिन उस टाइम फिर वहाँ से मुझे सब उठाए, फिर मुझे अपना स्कूटी में जाने के लिए घर पे बोले, मैं रोने लग गई वहाँ, मैं कैसे जाऊँ, डर गई। फिर मैंने बहुत बुरी तरह से मैं डर गई थी। अभी मैं खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रही हूँ, पूरा ब्लड 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 पूरा खून भर गया वहाँ पूरा रोड में भी। और फिर बहुत तेज छाती में भी पेन हो रहा है, और मैं डर गई, स्कूटी नहीं चल रहा है, मैं अपना आप नहीं चल पा रही हूँ अभी। और स्कूटी को कैसे लेके जाऊँ, हस्बैंड और बच्चे सब ड्यूटी गए हैं। और तभी सुबह का 9:30 बजे का टाइम था।
और लोग रास्ते, और उन्होंने फिर मुझे बोले स्कूटी ले लोगे, तो मैं बोला नहीं स्कूटी तो मैं चला नहीं पाऊंगी। फिर स्कूटी ठीक है कि क्या है, मैंने पूछा तो देखा तो स्कूटी तो पूरा ही टूट गया था, पूरा ही मतलब बाहर की बड़ी टूट गया था, अंदर वो लोग भी कह रहे हैं हैंडल ऐसे ऐसे मोड़ नहीं रहा, और लेके जाओगे तो मैडम पूरा सीधे सीधे लेके जाओगे। और मुझे तो बहुत डर लग रहा है, सीधा सीधा लेके जाओ कहीं मोड़ आएगा तो मैं मोड़ू तो नहीं, मुड़े तो फिर, अब मैं डर गई थी। और फिर मैंने बोला नहीं मैं तो अभी स्कूटी नहीं चला पाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर बाकी भी अपने लोगों बहुत 2-3 लोग थे, उन्होंने अपना भी स्कूटी का चाबी मुझे दे रहे थे, कह रहे थे मेरा स्कूटी ले लो, आपका मेरा सेम सेम है चला लो। मैंने बोला नहीं अभी मैं किसी का भी नहीं चला पाऊंगी, अब मैं बहुत डरी हुई हूँ। और प्लीज़ मुझे घर, वो मुझे हॉस्पिटल लेने के लिए बोल रहे थे, बात कर रहे थे चलो इनको हॉस्पिटल ले जाते, लेकिन बस मैंने उनको बोला प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मुझे अपने मेरे घर पे ही पहुँचा दो। फिर मेरा घर तो पास में दिख ही रहा था, मतलब मैं बता रही हूँ 100 मीटर से दूर से मेरा एक्सीडेंट हो गया, ज़्यादा दूर भी नहीं था, मुझे दिख रहा था, मेरा जो गली है ना, मेरा फ्लैट है, वो फ्लैट मुझे सीधे रोड पे दिख रहा था। फिर मैंने बोला ये मेरा LIG फ्लैट है, मुझे थोड़ा छोड़ दो। और फिर कैसे भी करके उनको रिक्वेस्ट करा तो वो एक लड़का फिर मुझे अपनी बाइक में लेके आया, और एक लड़का ने मेरा स्कूटी धीरे धीरे चला के लेके आए। और वो दोनों भैया को तो मैंने उसी टाइम मतलब मैं इतना, मैं ब्लाइंड फील कर रही थी, तो मैं तो उनको थैंक यू तक भी नहीं बोल पाई। उन्होंने जाने के बाद फिर मैंने बहुत मतलब मुझे फील हुआ, उनको थैंक यू भी नहीं बोल पाई। उन्होंने मुझे छोड़े हमारा घर के सामने घर पे ही, और फिर मेरा बस स्कूटी भी रखे, फिर वो दोनों गए। फिर घर वाले भी, मेरे दामाद भी थे, गौरी के पापा भी थे यहाँ, फिर उन्होंने बुरा बहुत देख के वो भी परेशान हो गए, इतना सारे चोट देख के वो भी डर गए। फिर मेरी बेटी को बुलाए, फ़ोन करके वीडियो कॉल करके दिखाए, फिर मेरी बेटी को बुलाए आप जल्दी आ जाओ और छुट्टी करके आ जाओ। तो फिर बेटी भी छुट्टी करके आए, फिर हस्बैंड को भी वीडियो कॉल करके दिखाए, और दोनों छुट्टी करके जब आए फिर तब तक फिर मुझे मेरे दामाद ने ही, गौरी के पापा ने ही फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। और वहाँ से फिर मुझे ट्रीटमेंट वगैरह करा के टिटानिस इंजेक्शन, पेन क्लीनर, वो सारे बैंडेज को मतलब इधर सारे जो चोट लग गया था उसको थोड़ा पट्टी वगैरह करा के फिर मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए थे। प्राइवेट हॉस्पिटल से सर पट्टी वगैरह मेडिसिन वगैरह करा के, डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह लिखा के लेके फिर हम लोग को 2 से 3 बजे के अंदर घर पहुँचे थे। और देखो उस दिन बोलते हैं ना मतलब किस्मत कब क्या होगा मुझे कुछ कुछ पता नहीं था। और मैं बता रही हूँ ना, मुझे 7 साल हो गया मुझे स्कूटी चलाते हुए। स्कूटी जब मैं सीखी थी ना तभी भी मैंने, मेरा कहीं भी थोड़ा खुरच भी नहीं आया था, ना मैं कभी स्कूटी को गिराई थी, ना मैं कभी छोटी मोटी भी खुरच भी नहीं आया था। और पता नहीं उस दिन इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया। फिर मैं बता रही हूँ मैंने 1 हफ्ते तक, मैंने फ्राइडे से लेकर फ्राइडे तक, फिर मैं बता रही 3 बजे तक मैं घर जब आई तभी हस्बैंड, बच्चे सब, बेटी, सब कुछ सब लोग आ गए थे, मेरे फ्रेंड लोग भी मिलने आए थे, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है और उन लोग को भी मैं थैंक यू बोल रही हूँ। और क्यों बोलते हैं ना, जैसे जब दुख होती ना कोई साथ में थोड़ा खड़े हो जाते, थोड़ा अच्छा लग रहा था ऐसे। और चलिए फिर उस टाइम जैसे फ्राइडे फिर मैंने बता रही हूँ मैंने 1 हफ्ता मैंने घर पे ही बेड पे ही रही, उठ नहीं पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी, और ये पैर मेरा काम भी नहीं कर रहा था। और फिर मैंने साथ में पेन किलर वगैरह खा रही थी, पैरासीटामोल वगैरह खा रही थी, सब जो डॉक्टर जो जो मेडिसिन लिखे थे ना वो सारे मैंने खा रही थी। और लेकिन मेरा कफ सिरप भी खा रही थी, खांसी भी हुआ था उस टाइम, लेकिन फिर मेरा कोई भी काम नहीं किया, ना बुखार ठीक हुआ, ना दर्द ठीक हुआ, ना छाती का पेन ठीक हुआ, ना खांसी ठीक हुआ, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। और ज़्यादा मेरा जो छाती का पेन था ना वो ज़्यादा ज़्यादा बढ़ने लग गया था। ये हाथ में तो मैंने कुछ एक कपड़े तक भी नहीं उठा पा रही थी, ब्रश भी नहीं कर पा रही थी, खाना भी नहीं खा पा रही थी, ऐसी सिचुएशन हाँ छाती का था। लेकिन फिर हस्बैंड ने फिर छुट्टी लेके, फिर मुझे हस्बैंड तो फिर 2 दिन के बाद ही छुट्टी ले लिए थे, 2 दिन ऑफिस जाके छुट्टी ले लिए थे, ताकि मेरे साथ देंगे थोड़ा सा। और लेकिन देखा था फिर हस्बैंड ने, फिर मुझे फ्राइडे को 1 हफ्ते के बाद फिर उन्होंने देखे इसका पेन ठीक नहीं हो रही, तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल लेके चले गए कि चलो थोड़ा हॉस्पिटल लेके चलते, थोड़ा सा छाती का एक्सरे वगैरह निकालेंगे। अब जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टर ने मुझे जब देखे ना उस टाइम मैंने बुखार भी, मैं थोड़ा सा बहुत मतलब कमज़ोर कमज़ोर फील कर रही थी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था उस टाइम। और डॉक्टर ने जब देखे तो फिर मुझे उस टाइम फीवर भी था, तो डॉक्टर ने बोले ऐसे करो इनको एडमिट करा दो, फिर उनका पूरा बॉडी एक बार एक्सरे वगैरह कर देते हैं और चेकअप करते हैं कहाँ कुछ चोट लगा है कि हड्डी टूटा है कि क्या है, छाती का कुछ एक्सरे करेंगे। तो फिर हस्बैंड ने फ्राइडे को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूजडे शाम को मैंने 6 बजे 5-6 बजे मैं घर आई हूँ। 5 दिन के बाद मुझे डिस्चार्ज हो गया। लेकिन फिर भी उस टाइम फिर छाती का पेन मुझे ठीक नहीं हुआ था, और खांसी भी ठीक नहीं हुआ था, सिर्फ मेरा बुखार ही ठीक हो गया था। और वहाँ जब हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मुझे पता चला है मुझे टाइफाइड बुखार हुआ।
और मैं जिस दिन में एक्सीडेंट हुआ ना उस दिन मुझे सुबह पूरा मॉर्निंग में पूरा बॉडी पेन हो रही थी, मैं बैठ नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी, तो इसलिए मुझे सीजीएस जाना पड़ा था। और वहीं से मैं सीजीएस से आते हुए फिर मेरा ये एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद तो पता नहीं चला कौन सा बुखार था, क्या हुआ था, मेडिसिन वगैरह तो हम खा ही रहे थे घर पे, लेकिन वहाँ जाके देखा तो जो बुखार नहीं छूट रहा था तो टाइफाइड बुखार था। और साथ में हॉस्पिटल में तो टाइफाइड का बुखार वगैरह ठीक तो हो गया, बस खांसी और छाती का पेन ठीक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने डिस्चार्ज दिए थे। और मैं भी, उन्होंने बोले धीरे धीरे ठीक होगा, एक्सरे वगैरह सब नॉर्मल है, सब रिपोर्ट नॉर्मल है। और यहाँ हमारे मसल वगैरह चोट लगे थे, जैसे मैं घिस जाती तो वो अलग बात है, मैं उड़ के गिर गई थी ना, वो सारे मसल पेन मेरा थोड़ा सा सारी चीज़ हमारा मांस वगैरह होती है, मसल पेन थोड़ा सा चोट लग गया। तो बुधवार को मेडिसिन वगैरह लेके आया, लेकिन मंगलवार रात को भी मेरे छाती में इतना जोर दर्द हो रही थी, मैंने सांस भी लेने में मुझे दिक्कत हो रही थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बुधवार को सुबह मैंने उस दिन रात को तो पूरा बर्दाश्त कर लिया धीरे धीरे करके। और बुधवार को फिर मेरे हस्बैंड ने मेडिसिन वगैरह ला के दिए, और जब मैंने एक टाइम ही खाई हूँ तो फिर मेरा पेन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट मतलब कम होना स्टार्ट हो गया था। जो भी है फिर 5 दिन के बाद फिर मैं धीरे धीरे करके मेरा छाती का पेन भी मेरा खत्म हो गया। और बाकी थोड़ा बहुत खांसी रहा, आपको देख रहे हो मैं बात करने में आपको पता चल रहा है। और खांसी तो ठीक हो जाएगा, मुझे कोई इतना टेंशन नहीं है, धीरे धीरे करके मैं कफ सिरप वगैरह खा भी रही हूँ। खांसी तो चला, अभी मौसम भी ऐसा है, सबका ही होता है, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, मुझे टेंशन नहीं है। और इसीलिए मैंने अभी बीच में 15-20 दिन जो बीच में अभी गया है, एक हफ्ते पहले ही मैंने कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पा रही थी। और जैसे बीच में मैं कभी मेरा फ़ोन वगैरह फ्रेंड लोग की आ जाती तो उन्होंने मुझे बोलते हैं कि आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो आपने वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो। तो जिसको तो पता है एक्सीडेंट है तो ठीक है, लेकिन कभी भी मैं बोल देती हूँ नहीं मैंने इस बार अभी एक्सीडेंट हो गया है इसलिए मैं नहीं कर पाई, उनको तो फ़ोन में बात करा दी। लेकिन बाकी जिसका से मेरा बातचीत नहीं हो पा रहा है, जो आपने मेरा फ्रेंड है, मेरा यूट्यूब फ्रेंड्स हो, तो इनको कैसे पता चलता है, तो फिर वो भी सोच रहे होंगे कहीं बंद कर दिए कि क्या है। लेकिन मैंने एक्सीडेंट के बाद भी जब मैंने बेड में डाली हूँ, मेरा पहले 1-2 वीडियो मेरा रेसिपी बना के फ़ोन में ही था, 1-2 वीडियो तो मैंने अपलोड कर दिया था। उसके बाद से फिर तो मेरा ख़त्म हो गया, फिर मैं नहीं कर पाई, वीडियो वगैरह ख़त्म हो गया था, हॉस्पिटल भी चली गई थी। और मैं सोच रही थी हॉस्पिटल का भी थोड़ा सा वीडियो बनाऊँ क्या, फिर नहीं, मन ठीक नहीं लग रहा था, फिर मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था जब मैं खुद परेशान हूँ, फिर मैं वीडियो बना के सब देख लेंगे तो फिर सब लोग जो जिसको भी मतलब जैसे 50 लोग भी देखेंगे तो उसमें से 20 लोग भी थोड़ा परेशान हो जाएंगे कि ना, कितने सारे लोग होते हैं ना दूसरे के दुख में भी वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं थोड़ा। और इसलिए मैंने बोला नहीं रहने दो, फिर मैं नई वीडियो बनाती हूँ हॉस्पिटल का, और इसलिए नहीं बनाई हूँ। और बाकी चलिए देखिए अभी थोड़ा तो मैं ठीक हो गई, लेकिन ठीक तो हो गई, चल फिर लेती हूँ घर पे। लेकिन आपको पता है जितना इतना बड़े बड़े जो छिल जाता है ये सब चीज़ें ना मस्त, ये थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये कम से कम मुझे और 1-2 महीना लगेगा, अभी तो 1 महीना हो गया। और चलिए आज की वीडियो आप मतलब ब्लॉग मैंने यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको तो बता दी थी मेरा वीडियो वगैरह बीच में क्यों नहीं जा रहा था। तो मेरा मन भी कर रहा था कब से मैं बताऊंगी आपको, छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं था। और घर पे भी आने के बाद भी हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होके आई हूँ, थोड़ा सा घर पे भी थोड़ा सा मुझे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहा था, मैं रेस्ट करा थोड़ा। अभी मैं 1 हफ्ता हो गया मैं आ गई हूँ, और चलो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, फील भी हो रहा है। और भगवान को धन्यवाद है जो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। जब मैं हॉस्पिटल में थी ना तभी उसी टाइम ही और एक भी कोई लेडीज आए हैं, उनका भी स्कूटी में ही एक्सीडेंट हो गया है। और उनका एक 5 साल का एक लड़का है, और उनकी पैर ना पूरा टूट गया है, 3 टुकड़ा हो गया था उनका पैर, एक पैर में पूरा 3 टुकड़ा हो गया था पूरा। तो उन्होंने बीच में रॉड डाल के उसको ठीक करा रहे थे, तो उन्होंने मुझे जो बाकी जो डॉक्टर्स वगैरह नर्स और स्टाफ वगैरह जो आ रहे थे ना, तो उन्होंने बता रहे थे आपका तो चलो इतने में ठीक हो गए हो। और अभी एक पेशेंट आए हैं तो उनका बेटा 5 साल का है, तो उनकी ना पैर पूरा टूटा हुआ है और उनका रॉड डलेगा। लेकिन चलो भगवान के आशीर्वाद से ऐसे कोई बड़ा चीज़ भी नहीं हुआ है। और ये जो इतने बड़े बड़े जो इसे खुरच गया है वो चला 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में भी लगेगा, मुझे लग रहा है। मतलब ये जैसे ठीक होने के लिए अच्छे से ठीक होना 4-5 महीना लग जाएगा, ज़्यादा अंदर तक कैसे हो गया था पूरा, जैसे बीट रूट को हम काटने से नहीं होती है उस तरीके से पूरा इतने बड़े बड़े हो गए। मैं वहाँ तो गिर गई थी, एक्सीडेंट तो वहाँ हुआ था, लेकिन जब मैं घर आई पूरे मेरा घर पे भी पूरा ब्लड पूरा, मैं घर पे जब चल रही थी ना पूरा ब्लड गिरा हुआ। मैं तो नहीं से भी हो। चलो आज का ब्लॉग हमने यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।